जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो रखा है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90 एंड करंटली मेरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी दिल्ली पुलिस एकेडमी में। अभी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पा रहा था काफ़ी दिन से। आपका मेंस का पेपर हो गया है सीपीओ 2024 का, तो इस बार मेंस का पेपर कैसा है उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आंसर की कब तक आ सकता है एंड इसके बाद का आगे का फर्दर प्रोसेस क्या क्या रहेगा, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैंने सीपीओ 2023 का दिया हुआ है मेंस, प्लस जब मैं अपने मेंस की तैयारी कर रहा था तो मैंने लास्ट कुछ ईयर्स के भी पीओक्यू दिए हुए थे। और कल जितने भी बच्चे मेंस देकर आए उनमें से कई सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, तो जिस तरह का मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे थे, वो कैप पार्ट से क्या कवर हो रखा था, ग्रामर पार्ट से कैसा आ रखा था। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो देखो, 2022 और 23 के कंपैरिजन में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वैसा पेपर आया था। मैं 2024 के मेंस के पेपर को मैं हल्का सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में डालूंगा। जो कैंडिडेट्स कल मेंस का पेपर देख रहे हैं वो पक्का इस बात से एग्री करेंगे। 23 वाला सीपीओ का मेंस मैंने खुद दिया था, उससे पहले वाले भी पीओक्यू पेपर मैंने अपने मॉक के प्रैक्टिस में किया था, तो वो पेपर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे एक दूसरे के। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स के थ्रू मुझे पता लग रहा था क्वेश्चन की इस लेवल के आ रखे थे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यस, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। अब देखो, पेपर जैसा भी आया हो, चाहे वो इजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, वो सबके लिए एक जैसा ही रहता है। अब जैसे जैसे जिस कैंडिडेट का जैसा प्रिपरेशन हुआ होगा उतना अच्छा उसका मार्क्स आएगा। तो ये लेकर बिल्कुल मत चलना कि जैसे मान लो आप 190 का टारगेट लेकर चल रहे थे, आपके मॉक्स में भी 190 प्लस आ रहे थे, तो इस पेपर में अगर आपका 180 185 के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसा भी आपने प्रिपरेशन किया, अगर आप अपना बेस्ट देकर आओ और जो भी आपका टारगेट था, चाहे वो दिल्ली पुलिस या कोई भी अदर पोस्ट हो, तो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने अपना 100% दिया है पेपर में। तो नेक्स्ट चीज़ है आंसर की के बारे में। तो आंसर की बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आपने सीजीएल मेंस का भी देखा था कि आंसर की 1-2 दिन में ही आ गया था, तो सबको अपना अपना स्कोर का आइडिया लग ही जाएगा उस टाइम पे। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि अब मेडिकल के लिए हमें कितना टाइम दिया जाएगा। अगर लास्ट के 2-3 साल के सीपीओ के टाइमलाइन के बारे में देखोगे तो उसके 30-35-40 डेज के बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है एंड इसमें आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों एक साथ होता है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि जहाँ पे फिजिकल करवाया गया था, मतलब जिस सेंटर पे उनका फिजिकल हुआ है, क्या वहीं पे मेडिकल होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा फिजिकल हुआ था वो नोएडा में हुआ था और मेरा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरा सेंटर जालंधर दे दिया गया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ सेम हो सकता है, लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है, अलग भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने नॉर्थ रीजन से भर रखा है फॉर्म, तो एनआर रीजन में जितने भी सेंटर्स है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, चंडीगढ़ हो, जालंधर हो, कहीं भी हो, उनमें से कहीं भी आपका आ सकता है सेंटर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे आपका फिजिकल हुआ वहीं पे आपका डीवी और मेडिकल हो, अलग सेंटर भी आ सकता है। आप ये लेकर चलो कि अभी जैसे ही आंसर किया जाएगा उसके 30-35-40 डेज के अराउंड आपका पक्का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए भी मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक अपना डेटा एनालिसिस करके आपको बताऊं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है दिल्ली पुलिस और बाकी अदर फोर्सेस का। तो अभी जैसे ही आंसर किया जाएगा उसके बाद मैं एक बार देखूंगा कि एवरेज स्कोर क्या क्या आ रहा है बच्चों का, उसके बाद ही मैं अपने आइडिया से आपको बता पाऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है किसी भी फोर्स का। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि अब आपका मेंस भी हो चुका है, तो अब सिर्फ डीवी और मेडिकल के लिए आपको ध्यान रखना है। मेडिकल के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी जो भी डाउट है मेडिकल से रिलेटेड एक बार नीचे कमेंट कर देना या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड वो सारे क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। प्लस अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर लेना या नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। अब अगले 30-40 डेज तक खास करके अपना ध्यान रखना, मेडिकल में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, अपने आंखों का ध्यान रखना, अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना। अभी वैसे भी सीजन चेंज हो रहा है तो ये वायरल फीवर, कफ, कोल्ड सबको हो रहा है, तो अपना अपना ध्यान रखना ताकि मेडिकल के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके बाद देखो, अभी आपका दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं इस साल में, प्लस आपके अदर एग्जाम्स के भी वैकेंसी आएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, एक तो सीपीओ आएगा ही आपका, इसके अलावा कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर का भी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी, तो काफ़ी सारे वैकेंसी है। इसके बाद आपका सीजीएल, सीएचएसएल सब है, तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। हाँ, ये बात है कि अभी मेंस हुआ है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना ब्रेक हो जाए कि बाद में आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखना, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगी इस साल। बाकी मेंस एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि पेपर मुझे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है, तो जिसने भी अपना जो टारगेट रख रखा था उससे 2-4 मार्क्स नीचे भी आ रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे ही आंसर किया जाएगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आप आगे का प्लान भी कर सकते हैं। बाकी मेडिकल और डीवी से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप नीचे एक बार बाकी मेडिकल और डीवी से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर लेना है, मुझे मैसेज कर देना है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, दोनों का आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।